औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी इंग्लिश सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। आई होप कि मेरी बनाई हुई पिछली वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरी वीडियो को पसंद किया और इसी तरीके हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। देखेंगे हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। उसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है। शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो अगर आप में से किसी लोगों को पता नहीं कि सेंटेंस क्या होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके वहां पे आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के सेंटेंस कैसे बनता है, आपका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, फिर आपका बनता है एक सेंटेंस। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपका पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है। जब ये दोनों चीजें आपके सेंटेंस में होती है या आप कहते हैं या बनाते हैं कोई भी जुमला, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया सेंटेंस का। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो सब्जेक्ट इज वेरी इजी। सब्जेक्ट बहुत आसान होता है। आप ये कह सकते हैं सिंपली, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन हम बोलते हैं काम को। एक्शन का मतलब होता है काम, डूअर का मतलब है करने वाला, मतलब काम करने वाला। अब यहाँ पे जो कोई भी चीज हो, बंदा हो, कोई भी काम करे, एक्शन करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। सो मिसाल लेते हैं एक हम, शी ड्राइव्स अ कार। वो गाड़ी चला रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि काम का करने वाला कौन है, क्या यहाँ पे काम का करने वाला हमारी गाड़ी है? नहीं, गाड़ी काम नहीं कर रही। क्या ये जो ड्राइव है ये काम कर रहा है? नहीं, ये तो बेसिकली हमारा एक्शन हो गया, ये तो हमारा काम हो गया। तो ये कर कौन रहा है? शी। शी ड्राइव्स अ कार। वो गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी को चलाने का काम कौन कर रहा है? गाड़ी को चलाने का काम शी, वो कर रही है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला। तो यहाँ पे काम कौन कौन कर रही है? यहाँ पे काम कर रही है शी, ड्राइव्स अ कार। सो इसलिए शी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप सब्जेक्ट हर उस चीज को नाम दे सकते हैं जो भी आपकी क्या हो, काम करने वाला हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि जैसे कि मैं कहूँ कि भाई द टेबल इज ब्रोकन, टेबल टूटी हुई है। तो यहाँ पे भी टेबल हमारी क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल इज ब्रोकन, टेबल टूटी हुई है। तो क्या यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है ये कोई काम कर रही है? नहीं, यहाँ पे तो टेबल काम नहीं कर रही। तो अगर यहाँ पे टेबल काम नहीं कर रही तो क्या हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे? क्योंकि हम जो पढ़ के आए थे सब्जेक्ट वो था कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे तो टेबल कोई काम नहीं कर रही, तो क्या इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं? इसको हम सब्जेक्ट बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम सब्जेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि आप इस बात को भी जहन में रखें कि सब्जेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले को नहीं कहते। सब्जेक्ट हम उस चीज को भी कहते हैं कि कोई भी हमारा पर्सन और थिंग, कोई भी हमारा इंसान हो, बंदा हो, एक पर्सन हो, या कोई भी हमारी चीज हो, वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें, उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं।
ठीक है, एक हमारा सब्जेक्ट हो गया डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला, जिसकी हमने मिसाल भी ली। और दूसरा होता है कि पर्सन और थिंग, कोई भी पर्सन हो या कोई भी चीज हो, वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज, दोनों चीजें समझ में आएगी कि सब्जेक्ट सिर्फ काम का करने वाला ही नहीं होता, बल्कि हर वो चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम सन के, सूरज के बारे में बात करें तो वो भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं या फूल के बारे में बात कर रहे हैं, बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी सब्जेक्ट हो जाएंगी। तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये दो पॉइंट्स आप याद रखें, इंशाल्लाह आपको सब्जेक्ट जो है वो कभी भी आगे परेशान नहीं करेगा। डियर गाइस, तो हम सब्जेक्ट के नेक्स्ट पार्ट को हम डिफाइन करते हैं, जो कि है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बहुत ही आसान है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट होता है। जस्ट आप सिंपली बस इस चीज को ध्यान में रखें कि हम पढ़ के आए हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन या तो काम का करने वाला होगा, या तो कोई ना कोई चीज होगी, या कोई ना कोई पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो प्रेडिकेट क्या करता है, उस चीज को ज्यादा डिफाइन करता है कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या जो आपका काम करने वाला है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं कि आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सब्जेक्ट के बारे में। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब आपके एक्शन की बात कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, या तो आपके सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रहा होगा कि आपके सब्जेक्ट की स्टेट क्या है। ठीक है, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा था, द टेबल इज ब्रोकन। तो वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, टेबल थी, और उसकी हम क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं कि वो टेबल क्या थी। हालांकि टेबल कोई काम नहीं कर रही, हम तो सिर्फ और सिर्फ टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। पर क्या बात कर रहे हैं कि द टेबल इज ब्रोकन, टेबल क्या है, टूटी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हालत हो जाएगी सब्जेक्ट की। पर अगर हम इस जुमले को देखें, ये क्या है, अली रीड्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अली हो गया। अब ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि अली जो है वो काम कर रहा है। अली कौन सा काम कर रहा है, अली किताब को पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए अली क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रेडिकेट कौन सी चीज है, यहाँ पे प्रेडिकेट आपका है रीड्स अ बुक। क्या कर रहा है अली, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा रीड्स अ बुक हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट जो अली है क्या कर रहा है, ये जो लास्ट लाइन है सेंटेंस की, अली के बाद जो है पोर्शन है जो सेंटेंस का, वो क्या कर रहा है, अली के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। क्योंकि अली एक सब्जेक्ट है तो ये अली के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। या सिंपली आप यह भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या करता है कि ये आपको मोर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है सब्जेक्ट के बारे में। इस चीज को हम प्रेडिकेट कहेंगे। बिल्कुल इजी है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से आपको इजीली जो है चीजें वो कोशिश करेंगे समझाते रहें। और अगर आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता रहेगा ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।